बांग्लादेश में दिन ब दिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुल्क में आरक्षण की लड़ाई महीने भर से ही चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अब यह लड़ाई हो गई है। बीते दिन शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़प हुई और 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अब शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। वे वहां से किसी सुरक्षित जगह के लिए रवाना हो गई हैं। प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस गए हैं और वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना भारत आ सकती हैं। हालांकि भारत तो कितनी देर रहेंगी, आगे क्या रणनीति होगी, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है। वहीं इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि जो झड़पें हुई हैं रविवार की सुबह जब प्रदर्शनकारी ये सब कर रहे थे, तो उसके बाद ये सब कुछ कैसे होता चला गया, क्योंकि वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। वहीं स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के परचम तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे सभी लोग जो प्रदर्शनकारी थे। आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया तथा फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के शेख हसीना के इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे थे। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस बीच सरकार ने प्रदर्शनकारियों के आम जनता से लॉन्ग मार्च टू ढाका में भाग लेने का आह्वान करने के बाद इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद करने का आदेश सोमवार को दे दिया। प्रदर्शन की शुरुआत तो आरक्षण को लेकर के हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इसने सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको हम बारीकी से समझते हैं। बांग्लादेश में छात्र नेताओं ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर के सभी ने अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी। विरोध कर रहे छात्रों ने सामूहिक नागरिकों से टैक्स या अन्य बिल जमा नहीं करने की भी अपील की थी। छात्रों ने कारखानों और सार्वजनिक परिवहन को बंद किए जाने का भी आह्वान किया। छात्रों की मांग है कि सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ हत्या, लूट और भ्रष्टाचार का मुकदमा चलना चाहिए। बता दें कि विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान था। 1972 में शुरू हुई बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में तब से कई बदलाव हो चुके हैं। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। समय समय पर हुए बदलावों के जरिए महिलाओं और पिछड़े जिलों के लोगों को 10% आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। इसी तरह 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांग कोटा के लिए भी दिया गया। हालांकि हिंसक आंदोलन के बीच 21 जुलाई को बांग्लादेश के शीर्ष न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अधिकतर आरक्षण खत्म कर दिया। 21 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्णय में यह निर्धारित किया गया कि अब केवल 5% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों या दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि ये योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे, यानी कि 93% भर्तियां अनारक्षित कोटे से होंगी। इस बीच सरकार ने 3 दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी। ये आज से ही लागू हो गई, यानी कि सोमवार से लागू हुई। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि 4 अगस्त को शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया। यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है बांग्लादेश की। इससे पहले शनिवार की रात मंत्री असदुज्जमा खां कमाल ने सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर्फ्यू के लिए ढील देने की घोषणा की थी। ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। फिलहाल ढाका में 4G इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड सेवाएं जारी हैं। शेख हसीना ने आगजनी हिंसा में शामिल लोग छात्रों को आतंकवादी करार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान उन्होंने रविवार को उपद्रवी तत्वों को कड़ाई से पीछे धकेलने का नागरिकों से आह्वान किया। इस दौरान सभी छात्रों और अभिभावकों को घर लौटने के लिए भी कहा गया। यह भी कहा गया कि कई जगहों पर आतंकी हमले हो रहे हैं, हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आवामी लीग के नेता और कपड़ा एवं जूट मंत्री जहांगीर कबीर नानक ने कहा कि विरोध करने वाले नेताओं को देश में मौजूदा हिंसा और मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को उखाड़ फेंकने का ये आंदोलन कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये बीएनपी जमात की साजिश है। पूर्व सैन्य प्रमुखों और सैन्य अधिकारियों ने भी छात्रों का समर्थन कर दिया है। उन्होंने सुरक्षा बलों से आग्रह किया कि वे छात्रों पर कार्रवाई न करें। उन्होंने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संकट का हल निकालने के बारे में तो बात की। भारत ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय उच्च आयोग ने कहा कि छात्रों सहित सभी भारतीय नागरिक संपर्क में रहें और सतर्कता बरतें। दूतावास ने आपात नंबर भी जारी किया। लोगों को सलाह दी गई कि जहां तक संभव है लोग
लोकल ट्रेवल से बचें, लोग जहां रहें वहीं रहें और बाहर ना निकलें। और अगर बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कोई हिंसा की चपेट में आ सकते हैं और जल्दी से जल्द भारत भी लौट सकते हैं। हालांकि भारत के तरफ से फिलहाल बांग्लादेश की यात्रा को रोक दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।